हेलो, हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E बराबर 1/4πε0 Q/r² निकाली गई थी। तो यहाँ हम लोग ये मान लेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर रखा है। अब इस आवेश के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग P से गुजरने वाला R त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ऐसे गॉसियन पृष्ठ, ये गोली गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल हो उस तरह का, और उसके केंद्र पर ये प्लस Q आवेश रखा हो। तो इसको एक बंद गोली पृष्ठ समझेंगे, जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल। अब उस पर कोई एक पैच ले लिया जाए, ये P के परितः एक लघु क्षेत्रफल अवयव ds ले लिया जाए। तो अब हम लोग ds पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण उसी सीध में बाहर की ओर होगी, और क्षेत्रफल वेक्टर ds को दिखा देंगे बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा 0 डिग्री। अब हम लोग इस B के परितः ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे d फाई, जो फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो E ds cos 0 इसलिए क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। यहाँ पर cos 0 1 होता है तो E ds आ गया। अब यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए E ds हो जाएगा। E कांस्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो हमें आवेश से दूरी बराबर है, इसलिए E को बाहर कर लेंगे, वही E निकालना है। अब हम लोग जानते हैं बंद पृष्ठ के लिए जो पूरा क्षेत्रफल होता है गोली पृष्ठ का, वो 4πr² होता है। और कूलम उसके गॉस के नियम से हम लोग यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है, तो Q/ε0 होगा। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ आएगा Q/ε0, यहाँ आ जाएगा E × 4πr²। तो E बराबर निकल आएगा 1/4πε0 Q/r²। यही फार्मूला हम लोग पहले कूलम के नियम से निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ ये भी याद रखना है, पूरे जितने भी टॉपिक आपने पढ़े, कि अगर ये आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो यहाँ 1/4πε0 की जगह K भी चलेगा, कैपिटल K परावैद्युतांक कहलाता है उस माध्यम का। अब और पढ़ते हैं। अब एक समान आवेशित गोली कोश के कारण, जिसको खोखला गोला कह सकते हैं, के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोश है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। ये प्लस 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 फैलाया गया है। अब फर्स्ट पॉइंट, गोले के बाहर, यानी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इस गोले के बाहर किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो माना P की दूरी गोले के केंद्रों से R दूरी पर है। अब हम P से गुजरता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ इस तरह का बना लेंगे जैसे हमने ऊपर बनाया हुआ है। तो ये गोली गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर ds को, दोनों को बाहर को बना देंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा इनके बीच का 0 होगा। अब निकालेंगे ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फिर वही फार्मूला d फाई बराबर E डॉट ds, d फाई बराबर E ds cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा फाई बराबर ds। E को बाहर कर लेंगे और ये इंटीग्रेशन ds आएगा, तो इंटीग्रेशन ds होता है 4πr², और गॉस के नियम से फाई बराबर इस गोली गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश, तो इसके अंदर हमें प्लस Q आवेश दिख रहा है, तो Q/ε0, ये दोनों चीज़ें यहाँ रख देंगे तो E बराबर निकल आएगा फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। अब गोले के पृष्ठ पर देखते हैं। तो गोले के पृष्ठ पर हम लोग R बराबर R कहेंगे, तो गोले के पृष्ठ पर ही बिंदु P लेकर और ds बना लेंगे क्षेत्रफल वेक्टर, और E और ds के तीर बना लेंगे, दोनों की दिशाएं दिखा देंगे, दोनों फिर एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ पर d फाई ds फाई इक्वल E संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा, ये गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण फ्लक्स E इंटीग्रेशन ds। अब फिर से इंटीग्रेशन ds 4πr² पूरे गोली पृष्ठ के लिए, और फाई इक्वल हो जाएगा उसके अंदर आवेश, तो Q हो जाएगा Q/ε0, मान रख देंगे, तो इस तरह से E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/R², क्योंकि यहाँ से O से P की दूरी पृष्ठ पर है, इसलिए कैपिटल R² हो गई।
अब इसके बाद गोली पृष्ठ के बाहर पढ़ेंगे हम लोग। गोली पृष्ठ के बाहर मीन्स अंदर, सॉरी, गोली पृष्ठ के अंदर आर इज लेस देन आर। तो अब हम लोग गोली पृष्ठ के अंदर एक बिंदु P ले लेंगे, यहाँ पर ये डॉट डॉट, उससे गुजरता हुआ एक गॉसियन गोली पृष्ठ बना लेंगे। अब इस P पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र E है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर ds है, दोनों को बना लेते हैं। यहाँ अंदर ही, अंदर बनाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाहर दिखाने के लिए बना दिया। दोनों एक ही दिशा में होंगे, थीटा 0 होगा, तो इस ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फिर वही वेक्टर E डॉट ds। इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे, E ds cos 0, E ds आ जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा E इंटीग्रेशन ds 4 पाई r स्क्वायर, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर अब गॉस का नियम लगाएं तो गॉस का नियम होता है गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। तो ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर देखो कोई आवेश नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इसके बाहर है, उससे मतलब नहीं, अंदर होना चाहिए, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो 0/ε0 यानी 0। तो यहाँ पर हम पाई की जगह 0 लग देंगे, E × 4 पाई r स्क्वायर लिख देंगे, तो E बराबर 0, यानी आवेशित गोली कोश के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, याद रखना है।